का महीना था। गर्मी अपने चरम पर थी। रात में भी इतनी गर्मी पड़ रही थी कि जैसे आग बरस रही हो। उसी समय एक किसान मजदूर अपने घर में लेटा हुआ बार बार करवटें बदल रहा था। उसका नाम राजू था। तभी उसकी पत्नी, जिसका नाम रानी था, उसके पास आई और उसके पास बैठकर बोली, सुनो जी, अब उठ भी जाओ, काम पर जाने का समय हो गया है। अगर देर हो गई तो वो जमींदार फिर से तुम्हारी तनख्वाह काट लेगा। जल्दी से उठ जाओ। सूरज निकल आया है, लेकिन गर्मी इतनी बढ़ गई है कि बाहर जाने का भी मन नहीं कर रहा। समझ में नहीं आता इतनी गर्मी में कैसे काम करेंगे, पर जाना तो पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी तैयार होता हूँ। खाना खाकर वो अपने काम के लिए निकल गया। बाहर गर्मी इतनी तेज थी कि जैसे आसमान से आग बरस रही हो। सूरज सिर के ऊपर धधक रहा था और गर्म हवाएं शरीर को झुलसा रही थीं। गांव से खेत तक का रास्ता करीब 2 किलोमीटर का था। वो धीरे धीरे थके कदमों से आगे बढ़ने लगा। रास्ते में उसे उसके 3 दोस्त मिल गए। तीनों भी खेत की ओर जा रहे थे। तभी वो अपने दोस्तों से बोला, अरे दोस्तों, आज तो गर्मी ने आदमी को पूरी तरह बेहाल कर दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे इस तेज लू में हम जल ही जाएंगे। मेरा तो रास्ते भर बुरा हाल हो गया था। अच्छा हुआ यहाँ इस पेड़ की ठंडी छांव मिल गई, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। तुम लोगों का भी हाल मेरे जैसा ही हो रहा होगा ना? हाँ यार, हमारा भी यही हाल है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, काम तो करना ही पड़ेगा। आखिर पापी पेट का सवाल है। कल रात तो हालत और भी खराब हो गई थी। हमारे घर का पानी भी इतना गर्म हो गया था कि पीते ही ऐसा लग रहा था जैसे उबलता हुआ पानी पी रहे हों। इस गर्मी ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। अरे दोस्तों, बातें छोड़ो और जल्दी चलो। आज मालिक ने हमें खेत पर जल्दी बुलाया है। सुना है कि खेत के लिए नया हल आया है। अगर हम देर से पहुंचे तो वो हर बार की तरह आज भी हमारी तनख्वाह काट लेंगे। इसलिए जल्दी चलो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। चारों दोस्त हिलचोट खाकर शेड के खेत से निकल पड़े। लू बहुत तेज चल रही थी। उसकी गर्म लपटें उनके चेहरों और शरीर को झुलसा रही थीं, लेकिन फिर भी वे बिना रुके आगे बढ़ते रहे। उनके कदम धीरे धीरे चल रहे थे। माथे से पसीना बह रहा था और गला सूखने लगा था। फिर भी वे जानते थे कि अगर आज काम नहीं करेंगे तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। थोड़ी ही देर में चारों दोस्त मालिक के खेत पर पहुंच गए। मालिक पहले से ही वहां खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने उन्हें देखा, वो गुस्से में बोला, अरे ओ राजू, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? बाकी मजदूर तो करीब 2 घंटे पहले ही खेत पर पहुंच गए थे। अब अगर तुम्हें आधे दिन की मजदूरी मंजूर है तो काम पर लग जाओ, वरना वापस घर चले जाओ। और हाँ, आज कोई बहाना मत बनाना। रोज रोज तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता। काम करना है तो ठीक से करो, नहीं तो यहाँ बहुत से लोग काम के लिए तैयार बैठे हैं। राजू बिना कुछ बोले चुपचाप अपनी जगह पर जाकर काम करने लगा। उसके हाथों में बड़े बड़े छाले पड़े हुए थे। जैसे ही वो फावड़ा पकड़ता, उसके हाथों में तेज दर्द उठता। हर बार फावड़ा चलाते समय ऐसा लगता जैसे उसके घाव और गहरे हो रहे हों। तेज धूप और गर्म हवा में उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। फिर भी उसने काम करना नहीं छोड़ा। वो जानता था कि अगर आज मेहनत नहीं करेगा तो शाम को घर में चूल्हा नहीं जलेगा। यही सोचकर वो दर्द सहते हुए लगातार काम करता रहा। चलो, आज थोड़ा आराम कर लेते हैं। इतनी तेज गर्मी में लगातार काम करने से तबीयत खराब हो सकती है। थोड़ा धीरे धीरे और आराम से काम करेंगे तो काम भी हो जाएगा और ज्यादा थकान भी नहीं होगी। वैसे भी अभी बहुत समय है, शाम तक आराम आराम से सब पूरा कर लेंगे। अरे, अगर मालिक ने हमें बैठे हुए देख लिया ना, तो आज फिर हमारी मजदूरी काट लेगा। फिर घर में चूल्हा भी नहीं जलेगा। हमारे पास इतना भी सहारा नहीं है कि बिना काम किए दिन निकाल सकें। इसलिए तुम लोग चाहे आराम करो, लेकिन मैं काम नहीं छोड़ सकता। मालिक ने हमें काम के पैसे दिए हैं, आराम करने के नहीं। आज जैसे भी हो, मुझे पूरा काम करना ही पड़ेगा। दोपहर का समय हो गया था। तेज धूप अब और भी बढ़ गई थी। खेत में काम कर रहे सारे मजदूर दोपहरी के लिए पेड़ की छांव में बैठ गए। राजू के दोस्त भी अपना अपना खाना निकालकर खाने लगे। तभी एक दोस्त ने राजू को अपने पास बुलाकर कहा, आजा राजू, तू भी हमारे साथ बैठकर खाना खा ले। सुबह से लगातार काम कर रहा है, थोड़ा आराम भी कर ले। इसके बाद राजू भी खेत के किनारे चला जाता है, जहां बाकी मजदूर बैठे होते हैं। वो भी उनके पास जाकर बैठ जाता है और सभी के साथ मिलकर खाना खाने लगता है।
तभी राजू का एक दोस्त उससे कहता है, अरे यार राजू, आज तेरी बीवी ने तो बहुत बढ़िया रोटियां बनाई हैं। देखकर ही लग रहा है कि कितनी नर्म और फूली फूली हैं। सच में तेरे घर की रोटियों की बात ही कुछ और है। यार दोस्त, क्या करें, घर में खाने को कुछ खास नहीं मिलता। ये सूखी पपड़ी जैसी रोटी भी कभी कभी 56 भोग जैसी लगती है। जो भी है उसी से गुजारा कर लेते हैं। तुम भले ही इसकी तारीफ कर रहे हो, लेकिन सच तो ये है कि इसे बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है। उसकी भी अपनी मजबूरी है, वो भी दिन रात घर के कामों में लगी रहती है। ऐसे ही धीरे धीरे उनका जीवन चलता रहा। अब तो हालात ऐसे हो गए थे कि यही उनका रोज का तरीका बन गया था। समय बीतता गया और उन्होंने उसी जीवन को अपनाकर उसमें संतोष ढूंढ लिया। आखिरकार उनकी यही दिनचर्या उनकी पहचान बन गई और इसी के साथ उनकी कहानी यहीं समाप्त होती है। सार, ये कहानी हमें दिखाती है कि इंसान किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल लेता है और धीरे धीरे वही उसकी आदत बन जाती है।